हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार। वेलकम टू टिप्स इंडिया। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं साइंस से 12th क्लास पास आउट करने वाले स्टूडेंट की करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जिसमें आपको 10 to 15 कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं वादा करता हूं कि आपकी करियर रिलेटेड 100% प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस स्टूडेंट की दो कैटेगरी होती हैं, या तो वो 12th क्लास में उसके पास पीसीएम होगा या पीसीबी होगा, यानी नॉन मेडिकल या मेडिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन मेडिकल में जिन स्टूडेंट के 85% से ऊपर हैं उन स्टूडेंट्स को कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज सबसे बेस्ट होगी। तो उनके लिए सबसे बेस्ट मैं मानता हूं इंजीनियरिंग होगी, और इंजीनियरिंग भी उन स्टूडेंट के लिए होगी जो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हों, जिनको इंजीनियरिंग बेहद पसंद हो। और इसमें भी बहुत सारे आपके पास ब्रांचेज हो सकती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। और इसके अलावा भी आती हैं जैसे कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गई, आगे आने वाली फील्ड है इसमें भी कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी सीटी। तो इनमें भी आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। और ये आपको पता है कि इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जेई आईआईटी का या एआईट्रिपल का। तो ये सब एंट्रेंस एग्जाम है और आप इंजीनियरिंग इसमें कर सकते हो। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप इसमें और अपना फ्यूचर बना सकते हो। रिसर्च इंडस्ट्री में आप रिसर्च कर सकते हो किसी भी, या आप कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसरो है, डीआरडीओ है, नासा है। इन सब में आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो इंजीनियरिंग करने के बाद। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूं कि इस 85% से ऊपर वाले स्टूडेंट इंजीनियरिंग तो करेंगे, लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं इसमें इंजीनियरिंग में, तो वो हैं एक तो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक आपका है, आपने नाम सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें भी आप कर सकते हो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट। ठीक है, तो ये था कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो 85% से ऊपर मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं। अगर मैं बात करता हूं पीसीबी में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो उसके लिए जो बेस्ट है, जो सबसे टॉप स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो है एमबीबीएस या बीडीएस। और इसमें आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं नीट, एआईपीएमटी का। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, ये सबसे बेस्ट फील्ड है हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि काफी इंटेलिजेंट होते हैं, 85% से ऊपर वाले स्टूडेंट। अब जो सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैं मानता हूं कि 65 से 85% वालों के पास हैं। और इसमें अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करता हूं तो वो हैं, सबसे मेन है इसमें कि आप आर्मी में जा सकते हो, और आर्मी में भी आपके पास एनडीए, नेवी, एयरफोर्स है। इन सब में आप जा सकते हो। ये कुछ ऐसे इनके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्ट इसके बाद, जो इनके एंट्रेंस एग्जाम है इनके बाद डायरेक्ट आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है। ये एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और बहुत सारे कोर्सेज आते हैं कि जैसे आप इसमें बीएससी कर सकते हो, और मैथ से कर सकते हो, फिजिक्स से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमें कुछ इंजीनियरिंग टाइप में चाहिए लेकिन बीटेक नहीं करना, तो वो कर सकता है बीएससी आईटी में, या फिर बीएससी कर सकता है वो कंप्यूटर साइंस में। ये कुछ दो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग टाइप से कुछ करना है, इंजीनियरिंग में अगर आपकी रुचि है, तो आप ये ले सकते हो बीएससी में, बीएससी विद आईटी या बीएससी विद सीएस। ठीक है, इसमें भी आपके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शन हैं, आप कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं कहूं कि जो इसके बाद जो आता है वो आता है आपका आर्किटेक्चर। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप आर्किटेक्चर के कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो। और ये इसमें जो डिग्री होती है उसको आपको पता ही है कि बी आर्क बोलते हैं।
ठीक है, ये आप कर सकते हो इसमें। इसके अलावा आप इसमें बीसीए कर सकते हो, और बीसीए में भी आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक आपको पता है होता है इसमें। इसके बाद आप इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट भी सीखते हो, इसमें आप लैंग्वेज भी सीखते हो जिससे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की जाती है, और आप इंटरनेट के बारे में भी पढ़ते हो इसमें। तो ये सारी नॉलेज इसमें मिल जाती है आपको बीसीए में भी। तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि पीसीबी में आपको कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसके लिए, तो वो मैं मानता हूं कि मेडिसिन इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए आप बी फार्मा वगैरह कर सकते हो, बी फार्मा या डी फार्मा भी आप कर सकते हो इससे। ठीक है, इसके अलावा आप आयुर्वेद के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप कर सकते हो आयुर्वेद में। जैसे इसके लिए डिग्री होती हैं, डिप्लोमा होते हैं, जैसे BAAMS है, BHMS है, ये आप कर सकते हो। और ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं ये इनके लिए तो हैं ही, इसके अलावा ऊपर वाले स्टूडेंट नीचे वाली सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट हैं जो जिसके 85% से ऊपर हैं, वो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जिसके बिलो 65 हैं, वो स्टूडेंट कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं, तो वो हैं, इनमें सबसे पहले आ जाता है जैसे नेटवर्किंग के अंदर कोई डिप्लोमा करना। नेटवर्किंग में बहुत सारी डिप्लोमा हैं, वो आप कर सकते हो नेटवर्किंग। और इसके बाद आता है आपका कि आप मीडिया में अपना करियर बना सकते हो, और आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है मीडिया कोर्सेज आप कर सकते हो। इसमें आजकल सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो मीडिया ही है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एनिमेशन में आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, एनिमेशन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे VFX हो गया है, फिल्मों में जितने भी एनिमेशन करते हैं, टीवी सीरियल में, या फिर आप अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप इसका यूज लेते हो। तो इसमें भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिल्म एंड टेलीविजन में भी आप अपना करियर देख सकते हो। फिल्म एंड टीवी में भी आप अपना करियर बना सकते हो जिसने PCM से और 12th क्लास पास की हो। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें, इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आर्ट के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो अगर फिल्म एंड टीवी की बात करें तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक्टर या आप एक्ट्रेस बने, इसमें आप टेक्नीशियन भी बन सकते हो। अगर आप टेक्निकल हो तो इसमें आप डायरेक्शन का काम भी कर सकते हो, इसमें आप एडिटिंग का काम भी कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें आती हैं फिल्म एंड टेलीविजन में। और अगर मैं बात करूं कि जिसके 65% से कम है, हालांकि ये कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि 65% से कम वाले स्टूडेंट सिर्फ यही करेंगे, वो कर सकते हैं ये भी, लेकिन डिपेंड करेगा एंट्रेंस एग्जाम पर और एडमिशन पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पीसीबी में क्या होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी से हैं और 65% से कम हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, वो आपकी नर्सिंग भी कर सकते हैं। नर्सिंग में जो कोर्सेज होते हैं जैसे ANM हो गया, GNM हो गया, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज, इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सारी सब कुछ था, कुछ मैंने आपसे बताया था कि 10 to 15 कम से कम मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा। तो ये कुछ 10 to 15 अपॉर्चुनिटीज थी। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे टूरिज्म में वो काम आती है फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज आप सीख सकते हो, जैसे जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, ये आप सीख सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर इन अपॉर्चुनिटीज में आपको किसी एक अपॉर्चुनिटीज या दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख दें मुझे कि सर इस टॉपिक पर मुझे एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो मैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करके आपसे एक वीडियो जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो अपना कंप्लीट हो गया यहाँ, क्योंकि टाइम पीरियड 10 मिनट के आसपास हो गया है। ठीक है, ओके।